तो समझना क्या है, छोटे से जुगाड़ पे हम लोगों ने दर्पण रखा हुआ है, आलू पर फिक्स किया है, स्टैंड बनाए हैं हम लोग। और उसके बाद 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने क्या रखा है, एक मोमबत्ती जलाया हुआ है। और आप लोग देख रहे हैं कि 50 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ पर एक प्रतिबिंब बन रहा है। थोड़ा सा मैं हिला के दिखा दे रहा हूँ इसको, दिख रहा है ना, यह प्रतिबिंब है। अब ये बताओ, ये प्रतिबिंब कौन सा है, वास्तविक है कि काल्पनिक है? वास्तविक है, कोई डाउट? भाई दिख रहा है सामने हम लोगों को, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो पर्दा नहीं है, ये हमारा सफ़ेद दीवार है, तो ये भी पर्दे की भांति ही काम कर रहा है, प्रतिबिंब दिख रहा है। अब क्रियाकलाप में क्या दिया हुआ है कि धीरे धीरे हमको इसके पास ले जाना है, 10-10 सेंटीमीटर पास लेके जाएंगे और देखेंगे कि उस प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आओ देखते हैं। अभी 50 सेंटीमीटर पे है, प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है कि उल्टा है? बताओ ये भी। सीधा नहीं, ध्यान से देखो, उल्टा है। उल्टा है। इसकी लौ उल्टी नजर आ रही है और इसमें लौ क्या दिख रहा है, सीधा है, और प्रतिबिंब में लौ उल्टी है। और पास लेके चलते हैं 10 सेंटीमीटर। अब क्या दिख रहा है, छोटा बड़ा बताइए। बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है। और थोड़ा करीब लेके जाते हैं, अब क्या हो रहा है, अब कैसा दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है। अब इसके पास नज़दीक और लेके जा रहे हैं। बड़ा मतलब फोकस नहीं दिख रहा है, लौ नहीं दिख रही है। अब ये मोमबत्ती का प्रतिबिंब दिख रहा है खड़ी, ये आप लोग देखेंगे बड़े ध्यान से। तो यहाँ पर ये फिर उसके पश्चात और करीब लेके जाते हैं तो क्या हो रहा है, लौ दिख रही है, मोमबत्ती का प्रतिबिंब तो दिख रहा है। यहाँ देखो काली सी पतली सी लकीर दिख रही है ना, लेकिन लौ नहीं दिख रही है। पीछे लेके जाते हैं फिर हम धीरे 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 धीरे, जो परावर्तन हो रहा है वो फोकस धीरे धीरे देखो छोटा होता जा रहा है। बहुत ध्यान से देखोगे तो लौ भी सीधी दिखाई दे रही होगी यहाँ तक, और उसके पश्चात पीछे लेके आ रहा है। अभी भी देखो लौ सीधी दिख रही है, लेकिन और पीछे लेके हम आ रहे हैं। देखियो क्या दिखाई दे रहा है, लौ उल्टी दिखी, स्पष्ट दिखाई दे रही है। बारी बारी से आप लोग भी आएंगे, इस क्रियाकलाप को करके दिखाएंगे। देखो कितना स्पष्ट, केवल लौ दिख रहा है। मोमबत्ती दिख रही है, मोमबत्ती का प्रतिबिंब दिख रहा है उसमें? नहीं दिख रहा है। वास्तविक मोमबत्ती जलती हुई यहाँ दिख रही है, लेकिन उसके प्रतिबिंब में केवल उसकी लौ दिखाई दे रही है। करीब जा रहा है, देखो धुंधला होना शुरू। उसके बाद फिर मोमबत्ती का प्रतिबिंब बहुत छोटा सा यहाँ पे जलता हुआ सीधा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जब इसका पूर्ण फोकस हम प्राप्त कर रहे हैं, उस बिंदु पर देखें केवल लौ दिख रही है। पीछे और लेके जाएंगे क्या होगा, प्रतिबिंब तो भाई बड़ा दिख रहा है लेकिन लौ नहीं दिख रही है। लेकिन यहाँ पर ठीक इस दूरी पर लौ हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है, ठीक है ना। अब इधर से हम लोग देखेंगे, एक प्रतिबिंब तो ये बना आपका, कौन सा प्रतिबिंब है वो, वास्तविक की काल्पनिक? अरे थोड़ी देर में बदल गए तुम लोग। और उसके बाद दर्पण में यदि हम देखेंगे सामने की ओर, तो दर्पण में भी हमें लौ दिखाई दे रही है। इस मोमबत्ती की लौ हमें दर्पण में भी दिखाई देगी। सामने से आके देखेंगे, मोमबत्ती की लौ दर्पण में भी दिखाई देगी। तो जब दर्पण में दिखाई दे रही है तो कौन सा प्रतिबिंब हो जाएगा, काल्पनिक की वास्तविक? काल्पनिक। दर्पण में दिखाई दे रहा है कि लौ जल रही है,
दर्पण के पीछे, क्या दर्पण के पीछे कहीं लौ जल रही है? कहीं दिख रही है हाथ लगाने पे भी? नहीं ना। तो ये कौन सा प्रतिबिंब हो गया? काल्पनिक। अर्थात जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण से कितने तरह के प्रतिबिंब बनते हैं? दोनों बनते हैं, काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। दर्पण के पीछे कौन सा बन रहा है? काल्पनिक। और दर्पण के सामने दीवार पे कौन सा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। यहाँ पर वास्तविक है और दर्पण में देखेंगे तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब है। समझ में आया? तो ये तो हुआ अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। क्या हम लोग दर्पण बदलेंगे तो उत्तल दर्पण से भी ऐसा दिखाई देगा? आइए देखते हैं। इस बार हम लोगों ने कौन सा दर्पण लिया है? उत्तल दर्पण लिया। बोला करिए आप लोग, उसी आलू में इस बार उत्तल दर्पण हम लोग फंसाए हैं। अब दर्पण में तो हमें दिख रहा है इस मोमबत्ती का प्रतिबिंब एकदम सीधा दिखाई दे रहा है। तो बताओ जो दर्पण में दिखाई दे रहा है वो कौन सा प्रतिबिंब हो जाएगा? वास्तविक या काल्पनिक? काल्पनिक। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सामने की ओर बनता है। ठीक है, दर्पण में बन रहा है। क्या सामने आपको लौ दिखाई दे रही है? यहाँ पे इतना करीब हम लेके आ रहे हैं। पहले देखिए 50 सेंटीमीटर की दूरी पे है, 40 पे, 30 पे, 20 पे, 10 पे, एकदम करीब लेके आए। तो केवल प्रकाशमय इसका जो रिफ्लेक्शन है, परावर्तन है, वो हमें दिखाई दे रहा है, उजाला दिख रहा है। लेकिन क्या इस लौ का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है हमें? नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे कितनी भी दूर लेके चले जाएं, कहीं नहीं दिख रहा है। लेकिन यदि हम दर्पण में देखते हैं तो दर्पण में इस लौ का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहा है, एकदम सीधा। क्या सीखा हमने? उत्तल दर्पण से कौन सा प्रतिबिंब बनता है सदैव? काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है और सीधा प्रतीत होता है। वही अवतल दर्पण से दो तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, दर्पण के पीछे होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने होता है और सीधा होता है कि उल्टा होता है? कैसा दिखाई दिया था? उल्टा। समझ में आया? तो इस प्रकार हम देखें कि उत्तल और अवतल दर्पण से किस प्रकार प्रतिबिंब का निर्माण होता है। समझ में आया?